हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आप सभी के पास होगा और आप जब देखेंगे उस पुस्तक में तो 5 पेज के आसपास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर लिखा है, ठीक है? तो इसका ज़िक्र उन्होंने इतिहास ग्रंथ के प्रकरण 2 में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत किया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भक्ति काल के प्रकरण 2 में, ठीक है? भक्ति काल को भी उन्होंने अलग नाम दिया है। जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में सारी चीज़ें आने लगी होंगी, ठीक है? अगर तैयारी आप रेगुलर कर रहे हैं तो चीज़ें आ रही होंगी कि पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल क्या है? तो ध्यान में रखिए। भक्ति काल के प्रकरण 2 के अंतर्गत निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा का शीर्षक दिया गया है, उसमें कबीर को रखा गया है। और जब कबीर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो उनकी लेखनी को आपको ध्यान में रखना है। कबीर पर लिखते हुए लिखते हैं कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। पहला ही वाक्य जो है आप सभी को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इनकी उत्पत्ति, वैसे तो मनुष्यों का जन्म होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो कबीर को कितना स्नेह देते थे, कितना मानते थे, उससे पता चल जा रहा है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद, आपने संवाद विवाद ये नाम सुना होगा, वाद विवाद संवाद, लेकिन ये प्रवाद शब्द आपने पहली बार शायद सुना हो। फिर से इस वाक्य को मैं पढ़ूंगा, आप लोग बोर मत होइए, आपको आगे आनंद आने वाला है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं कबीर को लेकर। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। इस वाक्य को भी आपको ध्यान में रखना है कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। आप लोग आशीर्वाद यहाँ पर मांगते हैं कि हमारा यूजीसी नेट हो जाए, केबीएस में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामानंद ने आशीर्वाद भी दिया तो भूल से दे दिया। कितना पावर रहा होगा रामानंद के पास। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जब रामानंद ने आशीर्वाद भूल से दे दिया, फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। आगे चलकर अली या नीरू नाम का जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीर दास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। तो बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है कि कबीर का जन्म किस दिन हुआ था। तो ध्यान में रखना है, अभी तक आप लोग इस बीच संवत इत्यादि याद करके जाते थे, लेकिन यहाँ पर दिन सोमवार, विक्रम संवत 1456 है, तो इसमें से घटा देंगे तो लगभग 1398-99 के आसपास में ईस्वी आएगी। तो ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दब सके। आप देख रहे हैं कि कबीर के साथ कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से होता है और लालन पालन एक मुस्लिम माता पिता करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुरुआत में कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जिसे कि जो नीरू नीमा है उन लोगों ने भी नहीं उसको दबा पाए, मतलब कि दिखाई पड़ती थी। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जो भी बातें कही हैं सब अनुमानों के आईने में ही है, होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द है कि सारी चीजें, क्योंकि रामानंद का प्रभाव था इसलिए कबीर के हृदय में मन में भी उनकी शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही
उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेर में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। ये भी आप देख रहे हैं किंवदंती किस टाइप से है, लेकिन हमें परीक्षा में जाना है तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पंचगंगा घाट, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि किस घाट पर कबीर के से मुलाकात हुई रामानंद की, तो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जहां पर वो जा रहे थे और रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे कि राम राम कह। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम परीक्षा में देखते हैं कि पूछा जाता है कि कबीर के शिष्य कबीर के गुरु कौन है, रामानंद जी। और इस पूरी घटना को आप समझ गए कि क्यों कहना शुरू किए, ऊपर सारी चीजें बताई गई। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर का जीवन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। एक तरफ वे साधुओं का सत्संग रखते थे, दूसरे तरफ जो उनका व्यवसायिक काम था जुलाहे का काम, वो भी किया करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। एक और यहाँ पर फैक्ट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ऊपर तो हमने बताया कि रामानंद जी कबीर के गुरु हैं, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि जो प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी थे उनसे भी कबीर ने दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। कबीर के गुरु की जब भी बात की जाए तो रामानंद, और फकीर शेख तकी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी तथ्य हैं उनको दिमाग में आप रखिए। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। फिर से वही अनुमान वाली बात है कि रामानंद जी की उस समय बड़ी धूम थी, बड़ा महत्व था, उन लोग के हृदय में रामानंद जी बसते थे, तो कहीं न कहीं कबीर भी प्रभावित थे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानंद की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। कथन के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, यहां से कथन बन सकता है कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी, आप देख रहे हैं कि रामानुज एक अलग रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की थी या फिर उसका प्रवर्तन किया था, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रामानंद रामानुज से अलग दिखाई पड़ते हैं, उसी तरीके से आगे चलकर रामानंद के राम और कबीर के राम में भी अंतर दिखाई पड़ता है, ठीक है, उनके राम अलग हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कि अगर परीक्षा में आ जाए कि निम्नलिखित में से कबीर का संबंध किससे नहीं है, तो वहां पर वैष्णव संप्रदाय अगर विकल्प में है तो वही आपका आंसर होगा। यानी आपको ध्यान में रखना है कि कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हो गई। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि आखिरकार कबीर निर्गुण उपासना की तरफ क्यों मुड़ गए, क्योंकि ऊपर बताया जा रहा है कि शुरुआत से, क्योंकि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, तो उन पर हिंदू भक्ति भावना का भी प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो ग्रुप है जिनके साथ उठना बैठना शुरू किए वो मुसलमान, उनका लालन पालन मुसलमानों ने किया, तो इसलिए
कबीर के अंदर दोनों तरीके की भावना जागृत होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कबीर दूर दूर तक देशाटन किया, यानी कि घूमते थे। हठ योगियों, एक एक प्रवृत्ति को आपको ध्यान में रखना है कि देशाटन किया, हठ योगियों के साथ रहते थे, सूफी मुसलमानों फकीरों के साथ रहते थे, इसलिए उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर हो गई। तो इसलिए आप लोग अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर इन चीजों को ध्यान में रखिए। देशाटन, हठ योगियों, फकीरों का सत्संग, ठीक है, विकल्प में आ जाएगा तो आप इसको ध्यान में रखिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अद्वैतवाद का प्रभाव था कबीर के ऊपर, जो कि इन्हें रामानंद जी के सत्संग से प्राप्त हुआ था। हालांकि जब भी अद्वैतवाद की चर्चा होगी, इसके प्रवर्तक की चर्चा होगी, तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अगर आप सभी जानते होंगे तो जरूर कमेंट कर लिखिए कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। एक तरीके से होमवर्क है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अद्वैतवाद की स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले था। फल यह हुआ कि कबीर के राम, क्योंकि ऊपर बताएगा कि कबीर के राम और रामानंद के राम में अंतर है। कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। और एक खास पंक्ति है कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्ति पूछी जाती है कि ये किसकी है, और ऑप्शन में कबीर और तुलसी दोनों का नाम रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये कबीर की पंक्ति है। ठीक है, आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। तो ये कथन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अनिवार्य रूप से रहता है इस तरीके के कथनों में। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने कब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इसको पढ़ा है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये और महत्वपूर्ण कथन है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर कई चीजें बताई जा रही हैं कि इस प्रकार उन्होंने, यानी कबीर ने, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सूफियों का जो रहस्यवाद था वो भावात्मक था, हठ योगियों का जो रहस्यवाद था वो साधनात्मक था। इन रहस्यवादों को भी आपको ध्यान में रखना है। विकल्प में पूछ लिया जाए कि सूफियों का रहस्यवाद कैसा था, भावात्मक, साधनात्मक, अहिंसावात्मक, ब्रह्मवाद, इस टाइप से अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो तुरंत सूफियों का आप बता देंगे कि वो भावात्मक था। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं, यानी कि जो ऊपर की सारी विशेषताएं बताई गई, अगर कबीर के दोहों को पढ़ेंगे, उनकी जो भी पद हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आगे लिखते हैं, यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में, स्वामी में सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजन हारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा,
वचन न आहि शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। तो इन पंक्तियों को भी ध्यान में रखिए कि ये कबीर की पंक्तियां हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि कहीं निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, तो कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। और लिखते हैं कि आपहु देवा आपहु पाति, आपहु आपु ही देवा आपु ही पाति, आपु ही कुल आपु ही है जाति। और कहीं कहीं सुपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। ये भी पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के वचनों में कई चीजों को देखा है। निरुपाधिक निर्गुण तत्व का संकेत, सर्ववाद की झलक, सुपाधिक ईश्वर की झलक। ठीक है। और आगे लिखते हैं कि सारांश यह है कि बार बार आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर सारांश जरूर आता है। शुक्ल जी को लगता है कि जो उनका पाठक है वो हो सकता है उनकी बातों को न समझ रहा हो, इसलिए फिर से वो समझाने का प्रयास करते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि इसकी व्याख्या करूं। कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि सर आपका वीडियो लेक्चर सुनते सुनते हमें नींद आने लगती है, आप इतना डूब कर पढ़ाने लगते हैं। तो प्लीज अभी जगने की जरूरत है, और नौकरी मिल जाए तो जितना आप सोइए कोई चेक करने वाला नहीं है। चलते हैं वापस। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सारांश यह कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहां पर सिद्ध करना चाहते हैं कि कबीर के ऊपर रामानंद का काफी प्रभाव रहा है। आगे लिखते हैं कि माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, आठ मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। और उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक सबादा, दत्तात्रेय व रस स्वादा। तो उपनिषद ब्रह्म विद्या के संबंध में ये कबीर की पंक्तियां। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, उपनिषद में ब्रह्म विद्या और वेदांतियों में कनक कुंडल न्याय, ये सिद्धांत रहा है उनका। पूछा जा सकता है कि कनक कुंडल न्याय का संबंध किससे, वेदांतियों से, उपनिषद से, वेद से, इस टाइप से ऑप्शन बन सकता है। तो वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। और लिखते हैं, गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, आधा कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहु किया घर मन एक, का चिंता तब भया कछु परवीला लेख। तो आपको ध्यान में रखना है, यहां पर लिखा है सूर समाना चंद में। तो पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कबीर की है, क्योंकि कई विद्यार्थी सूर शब्द को देखकर तुरंत ऑप्शन में सूरदास को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये पंक्ति किसकी है, कबीर की है। सूर समाना चंद में दहु किया घर मन एक, का चिंता तब भया कछु पुरवीला लेख। आगे लिखते हैं, आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। तीन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में उद्धृत किया है। आगे लिखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। अहिंसा का तत्व उन्होंने कहां से लिया है, वैष्णव संप्रदाय से लिया है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे और लिखते रहे, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं अहमक,
कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। तो इन सभी पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सभी कबीर की पंक्तियां हैं और इसमें अहिंसा का तत्व ग्रहण किया गया है, जिसको कि कबीर वैष्णव संप्रदाय से प्राप्त किए हैं, ग्रहण किए हैं। आगे लिखते हैं आचार्य शुक्ल कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। आप दूसरी बार देख रहे हैं कि अलग पंथ चलाया एक शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ऊपर में भी आपने देखा और यहाँ पर भी। तो बार बार आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग की जितनी भी बातें थी कबीर हिंदू साधु सन्यासियों से प्राप्त करते हैं और सूफियों का जो उनके ऊपर प्रभाव था, उनके सत्संग में थे, तो उन्होंने उसे प्रेम तत्व को ग्रहण किया और सबको मिश्रण करके एक अपना अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले या फिर कर्म कांड की प्रधानता देने वाले पंडितों मुल्लों दोनों को खरी खरी सुनाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सब कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, क्योंकि अगर यही कथन आ जाएगा परीक्षा में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ ठीक ठाक बातें कही हैं। ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान में रखना है कि पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। और जो आगे कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब आया हुआ है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। लिखते हैं, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। तो इस कथन की याद आपको आ गई होगी कि ये फला एग्जाम में पूछा गया है। जब जोड़कर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और पता चलेगा कि जिन वन लाइनर किताबों को हम बैठकर रटा करते हैं और मन में एक अविश्वास रहता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो मूल टेक्स्ट को पढ़ने से पता चलेगा आपको कि ये पंक्ति कहां पर दी गई है कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। कबीर ने के संदर्भ में शुक्ल जी का यह कथन है। आगे लिखते हैं, इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी, जगत में उलट वेद बूझे, पानी मह पावक बरे, अंधे आखिन सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिना खायो चीता। आप देख रहे हैं उलट बासियां, यहाँ पर विरोध और असंभव चमत्कार कबीर की जो पंक्तियां रही हैं लोगों को बहुत अपने तरफ आकर्षित करती हैं। इसी को उलट बासी भी कहते हैं, ठीक है, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर एक और उदाहरण दिया गया कि नया बीच नदिया डूबत जाए। तो आप देख रहे हैं कि उल्टा यहां पर कहा जा रहा है कि नदी के बीच नाव डूबती है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है नैया बीच नदिया डूबत जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाक वैचित्र्य के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी, जिसका प्रभाव कबीर पर भी दिखाई पड़ता है। लिखते हैं कि जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया था। तो ये सारे जितने भी कथन हैं शुक्ल जी को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। आगे लिखते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है
वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। तो ये कथन बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं ऊपर आप सभी को बता रहा था कि रहस्यवाद भी कई तरीके के हैं। भावात्मक रहस्यवाद जो कि सूफियों में, साधनात्मक रहस्यवाद हठ योगियों में। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। तो इस कथन को भी आपको ध्यान में रखना है कि कबीर कहीं कहीं ब्रह्म को खसम, पति आदि मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं कहीं स्वामी और मालिक का भी प्रयोग किया है। पंक्तियां कुछ है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। आगे पंक्ति है, जना 4 मिली लगन सुधागो, जना 5 मिली मारो छायो, भयो विवाह चली बिन दुल्ह, बाट जात समधि समझाई। तो इन पंक्तियों में कबीर ब्रह्म को कहीं कहीं पति मान लेते हैं, कहीं कहीं स्वामी मान लेते हैं, कहीं कहीं मालिक मान लेते हैं। आप लोगों ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझा भी होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गौरवोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। तो इस कथन को भी आपको ध्यान में रखना है। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मगहर में जाकर कबीर अपने शरीर को त्यागते हैं या फिर उनका निधन होता है, जबकि जन्म उनका ऊपर ही आपने देखा कि काशी के लहर तारा नामक एक जगह है, वहां पर हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। तो इसको ध्यान में रखे, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि कबीर की कुल कितनी आयु थी। तो 120 को ध्यान में रखिए, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। यानी कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसका नाम बीजक भी है। तो जब कबीर 64 साल के थे तब इसका उन्होंने संकलन किया था। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। जो व्यक्ति 120 साल तक जीवित रहा, यानी कि आधी उम्र उनकी खत्म हुई थी, इसके पहले ही कबीर की वाणी का संग्रह कर दिया गया था। ठीक है, धर्मदास ने किया, तो इसको ध्यान में रखिए। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका पता लगा है, संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद, साखी। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया, बीजक नाम से किया, और इसमें कुल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, रामायणी, सबद, साखी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रामायणी, साखी, सबद हैं क्या। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनियतता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग शामिल हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। ध्यान में रखना है, साखी के अंतर्गत कबीर की क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सांप्रदायिक शिक्षा को लेकर जो सवाल उन्होंने उठाए हैं और सिद्धांत के उपदेश साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। तो ये सभी तथ्य जो बताए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साखी में सांप्रदायिक शिक्षा, सिद्धांत के उपदेश शामिल किए गए हैं, जो कि दोहों में है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कबीर की भाषा क्या थी, तो विद्यार्थी बताते हैं कि सधुक्कड़ी है। तो फिर सवाल पूछा जाता है कि ये सधुक्कड़ी क्या है, तो आपको बताना है कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ठीक है, जैसे कई बार हम ऊपर नीचे देखना शुरू कर देते हैं कि हमने तो सरस्वती गोविंद पांडे में पढ़ा था सधुक्कड़ी है, शुक्ल जी का तो इतिहास नहीं पढ़ा था,
अब क्या किया जाए, सर ने तो सवाल पूछ दिया। तो इस टाइप से अब जो भी विद्यार्थी यहाँ तक धैर्य बनाकर लेक्चर को सुन रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि साखी जो है उसमें सांप्रदायिक शिक्षा सिद्धांत के उपदेश शामिल किए गए हैं जो कि दोहों में है, और इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी का मतलब है कि राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ठीक है, इसमें 3 बोलियों का मिश्रण है, इसीलिए इसको सदुक्कड़ी कहा गया। पर रामायणी और शबद में गाने के पद है, जिसमें जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो आप देख रहे हैं कि साखी अलग है और रामायणी और शबद इसमें गीत पद शामिल किए गए हैं, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। पूर्वी बोली का मतलब यहाँ पर भोजपुरी से लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर थे जेएनयू में, वो बार बार यही सिद्ध करना चाहते थे कि जो कबीर की भाषा है वो पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी इत्यादि नहीं है बल्कि भोजपुरी है। और एक शोधार्थी ने बल्कि 1000 पेज में पीएचडी लिख कर बताया भी कि यही सिर्फ बताया कि कबीर की भाषा भोजपुरी है 1000 पेज लिखने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम परीक्षा में उतरने वाले हैं तो हमें एक परीक्षार्थी के तौर पर ये 3-4 लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट या यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। तो हमने भी अमीर खुसरो पर पहले ही विचार कर लिया है, और एक बार फिर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी याद करते हैं कि जब भी गीतों की बात आती है तो खड़ी बोली का प्रयोग वहां पर नहीं होता है बल्कि ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता है। यानी ब्रज भाषा की जो कोमलता रही है और गाने योग्यता रही है, उसकी जो क्षमता रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कवियों ने गीत लिखते समय ब्रज भाषा को ही प्रमुखता दी है। तो लिखते हैं कि खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। और कबीर का यहाँ पर पद देखिए, वो लिखते हैं, कबीर के पद को दिए हैं कि हौ बलि कब देखूं गीत तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारण ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे ऐसी लेहु बिचारी, सुनऊ हमारी दादी गोसाई अब जन करहूं अधीर, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछरे माधव मन नहीं बांधे धीर, दे छता तुम मिलहु कृपा करी आरंतिवन कबीर। आपको यहां पर ध्यान में रखना है, बहुत दिनन के बिछुरे, बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बांधे धीर। तो ये पंक्ति कबीर की है, क्योंकि यहां पर माधव शब्द आया हुआ है तो कंफ्यूजन होने लगेगा कि कोई कृष्ण भक्ति शाखा का कवि लिखा होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कबीर का है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सूर के पदों की भी यही भाषा है। जो ऊपर पंक्तियां हैं वो सूर के पदों से भी मिलती जुलती हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो ये भी कथन पूछा गया है, यहां से पूछा गया है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन। और आगे का जो कथन है वो और इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कबीर के संदर्भ में। तो परीक्षा में ये दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, आप लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, तो जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, कबीर पर हमने बातचीत कर लिया है। अब EMRS के सिलेबस में रैदास का नाम दिया गया है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो भक्ति काल प्रकरण 2 के अंतर्गत निर्गुण धारा ज्ञानश्रेय शाखा में रैदास का नाम लिखा गया है। रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में देखें या किसी किताब में देखें तो रैदास और रविदास दोनों एक ही नाम है। चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में विस्तार से। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। तो यहाँ पर देखिए, रामानंद जी के शिष्यों के अंतर्गत रैदास का नाम लिया जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, उसमें से रैदास भी एक शिष्य के तौर पर थे। यहाँ पर इनकी जाति का उल्लेख किया गया है क्योंकि रैदास के कई पदों में आप देखेंगे कि इन्होंने खुद अपनी जाति का उल्लेख किया है। जाति हीनता इनके अंतर्गत नहीं थी, इन्होंने अपने जाति को बहुत ही गर्व के साथ सामने प्रस्तुत किया है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ये दोनों कोटेशन बिल्कुल ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि किस कवि का है। हालांकि पहले वाली जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये रैदास का है, लेकिन दूसरी पंक्ति थोड़ी सी घुमाने वाली है, तो ध्यान में रखिए कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये पंक्ति रैदास की। हालांकि देखा जाए तो परीक्षाओं में जाति सूचक प्रश्न अपेक्षाकृत कम पूछे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए तो भी आप वहां पर इसको हल कर पाए। शुक्ल जी लिखते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। और जो उल्लेख है इस प्रकार है, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरह, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबहि सरह। तो इन्हीं पंक्तियों के आधार पर शुक्ल जी का मानना है कि कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य प्रतीत होते हैं रैदास, और उन्होंने खुद उल्लेख किया है कबीर का और सेन का। पूछा जा सकता है कि किस कवि ने कबीर और सेन दोनों का उल्लेख अपने किसी पद में किया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा रैदास। और एक तरीके से आप देखें कि रैदास के ऊपर कबीर और इनके जो भी समकालीन कवि रहे, खासतौर से निर्गुण धारा के कवि, उनका प्रभाव रहा है, और एक परंपरा से भी रैदास इसको जोड़ रहे हैं। अगर कोई भी कवि किसी अपने पूर्ववर्ती कवि का नाम लेता है तो कहीं न कहीं उसको उस परंपरा से जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीर और सेन का नाम रैदास ने लिया है और पंक्तियों को आपने देख लिया। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। काशी वर्तमान समय में जिसका नाम बनारस है। तो कबीरदास और रैदास दोनों का संबंध कहां से है? काशी से। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तीन तनय रविदास दासानुदासा। देखिए ऊपर की पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत किसकी पंक्ति है? तुरंत आप बता देंगे कि रैदास की है। फिरहूं अजहू बनारसी आस पासा, जो बनारसी शब्द आया हुआ है इसी से पता चल रहा है कि रैदास का जन्म काशी में हुआ था, जैसा कि कबीरदास का भी हुआ था और रैदास का भी हुआ था। अपने वर्तमान समय की, उस समय के स्थिति के बारे में भी रैदास बता रहे हैं कि आचार सहित विप्र करहि दंडवती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। आगे कुछ और तथ्य हैं कि रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर कई जगह सवाल पूछा गया कि मीराबाई किसको अपना गुरु मानती हैं, तो रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है, इसीलिए रैदास को मीराबाई का गुरु भी मान लिया गया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, यानी कि जिस परंपरा का निर्वहन कबीरदास कर रहे थे उसी को आगे रैदास ने भी बढ़ाया हुआ है, और निर्गुण ढांचे पर इन्होंने कविताएं की हुई हैं या फिर भक्ति परक इन्होंने अपनी बातें कही हुई हैं। कुछ पंक्तियां हैं, थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहो हरिराई। आगे कुछ आप पद देखेंगे तो लगेगा कि रैदास का ना होकर कबीरदास का है, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए, ठीक है, हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछ ली जाए,
तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमने इसको पढ़ा था कि रैदास की ये सारी पंक्तियां हैं। हावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो कबीर की तरह ही रैदास भी कुछ कुछ अपनी भक्तिपरक कविताएं करते रहे हैं। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। भारत का मैप अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो जो पंजाब का इलाका है, ठीक है, पंजाब का जो इलाका है उधर रैदास का काफी प्रभाव रहा है। अगर कई विद्यार्थी बनारस से जुड़े होंगे या फिर रविदास गेट के आसपास रहते होंगे, या फिर आप देखेंगे छित्तुपुर के आसपास रविदास मंदिर है, ठीक है, वहां पर एक विशेष महीने में मेला भी लगता है, तो वहाँ पंजाब के लोग बहुत आते हैं। आप लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा, नहीं तो रविदास जयंती मनाई जाती है तो उस मेले में जरूर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर भी जान पड़ता है, यानी पंजाब इलाके में भी रैदास के बहुत सारे अनुयायी हैं। आगे एक जो तथ्य दिया गया है, साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया तथ्य है। हमने ऊपर बताया कि रैदास रामानंद के शिष्यों की परंपरा में आते हैं, लेकिन एक तथ्य यहाँ पर है कि सन 1543 ईस्वी में एक संप्रदाय की स्थापना की गई जिसका नाम है साधो संप्रदाय। अब इस संप्रदाय को स्थापित करने वाले थे बीरभान। ये तथ्य देखिए आपके लिए नया हो सकता है, वन लाइनर किताबों में इतना सूक्ष्मता से तथ्यों को शायद ही प्रस्तुत किया गया होगा, लेकिन आप ध्यान रखिए क्योंकि हम सब्जेक्टिव तौर पर चीजों को देख रहे हैं। तो 1543 यानी संवत 1600 में बीरभान जो कि उदयदास के शिष्य थे, और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक शिष्य परंपरा आप देख रहे हैं। पहले है बीरभान, ठीक, फिर बीरभान जो थे वो किसके शिष्य थे? उदयदास के। तो उदयदास पहले आ गए यहाँ पर, और उदयदास किसके शिष्य थे? रैदास। एक देखिए यहाँ पर परंपरा बनेगी, जैसे मैं लिख देता हूं रामानंद, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से घटते बढ़ते क्रम में आ जाए तो आप न घबराएं। फिर हो गया रैदास, फिर हो गया उदयदास, ठीक, फिर इसके बाद हो गया बीरभान। यही बीरभान जो है 1543 ईस्वी में साधु संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और यहाँ पर एक शिष्य परंपरा आ गई, रामानंद, रैदास, उदयदास, बीरभान। देखा जाए तो रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है कि रैदास द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, बल्कि इनके फुटकल पद बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने कि संत बानी सीरीज में रैदास के कुछ फुटकल पद बानी नाम से संकलित है। बानी को अगर देखा जाए तो इसका तत्सम रूप होगा वाणी, तद्भव क्या हो गया? बानी हो गया। तो इसी नाम से संत बानी सीरीज में रैदास के पदों को संकलित किया गया है। अब जो आगे तथ्य दिया गया है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए। सवाल पूछा जाता है कि रैदास के कुल कितने ग्रंथ आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए, तो संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। तो इसको ध्यान में रखिए। कुछ इनके पद नीचे दिए गए हैं, रैदास के कुछ पदों को आप देख लीजिए ताकि पंक्तियां पूछ ली जाए तो आप कर पाए। दूध त बछरै थन बिडारे, फूल भंवर जलुमीन बिगारे, माई गोविंद पूजा कहाँ लय चढ़ाऊं, अवरूत फूल अनुपु न पाऊं, मलया गिरवै रहे हैं भुअंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अर्पऊं पूज चढ़ाऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं,
पूजा अर्चा आहिन तोरी, कह रविदास कंवनि गति मोरी। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे कि जब आप कबीर के पदों को पढ़ेंगे और रैदास के पदों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो कबीर के पदों को अक्सर पढ़ने के बाद कहा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। और ऊपर हमने बताया कि कबीर और रैदास दोनों का जन्म काशी में हुआ। कबीर मान लीजिए घुमंतु प्रवृत्ति के थे, एक जगह नहीं रहते थे, और जो कुछ उन्होंने सीखा साधु संतों की संगत में सीखा। लेकिन रैदास जो थे अपने गृहस्थ जीवन को करते हुए कविताएं लिखा करते थे, और इसमें इन्होंने भी जो भी पूजा पाठ है उस उसको लेकर या फिर गुरु की महत्ता को लेकर इन्होंने कविता लिखी हुई है, देख रहे हैं आप। और कुछ शब्दों को आप देखेंगे तो लगेगा कि एकदम खड़ी बोली के शब्द है, जैसे फूल हो गया, अमृत, एकदम संस्कृतनिष्ठ शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मलया गिरिवय, ये भी एकदम खड़ी बोली संस्कृतनिष्ठ है। दूध का प्रयोग देखिए किया गया। तो जो हम खड़ी बोली बोलते हैं उसका भले अमीर खुसरो से हम जोड़कर देख लें, धीरे धीरे कैसे विकास हो रहा है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ और पंक्तियां हैं। अखिल खिलय नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लव लाई समाई। चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई। ये देखिए पंक्तियां बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे है, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहु बड़ाई, जब जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ये देखिए पंक्ति कहीं न कहीं कबीर से मिल रही है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाही, या फिर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, यानी कि अहम की बात, अहम का क्या हो गया यहाँ पर? त्याग हो गया। कबीर से मिलती जुलती पंक्तियां आप देख रहे हैं यहाँ पर। अतल अगम जैसे लहरी, मैं उदधि जल केवल जल माही। आगे की पंक्ति है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। अब देखिए यहाँ पर माधव शब्द आया हुआ है, तो इससे लगेगा कि रैदास तो नहीं लिखे होंगे, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? रैदास की है। तो ऑप्शन में अगर रैदास है और सूरदास है तो तुरंत आप कैच कर लेंगे कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइयो पाइया, सो गति भई हमारी। तो माधव शब्द ध्यान में रखिए कि रैदास ने भी अपनी पंक्तियों में प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमने रैदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, और इसी इतिहास ग्रंथ को आगे आधार बनाकर जितनी भी किताबें आप मार्केट में देखते हैं लिखी गई हैं, तो हमने मूल जड़ को ही आप सभी से परिचित कराने का प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। अब 1526 संवत को हम बदलेंगे ईस्वी में तो 1469 हो जाएगा। तो आपने इतिहास ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में गुरु नानक का जन्म हुआ था। यानी कि आज की दृष्टिकोण से देखें तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। अच्छा, कई जगहों पे तिलवंडी लिखा हुआ है, कई जगह पे तलवंडी भी लिखा हुआ है, तो जो किताब में लिखा था वही हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे कुछ गुरु नानक से संबंधित तथ्यात्मक जानकारियां हैं, उनके माता पिता से, पत्नी, परिवार से, पूरा एक तरीके से देखा जाए तो इनके पिता कालू चंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए गुरु नानक जी की, इनके पिताजी कारिंदा थे लाहौर में, और इनका नाम था कालू चंद खत्री। इनकी माता का नाम तृप्ता था। तो ये दोनों तथ्य बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम है, गुरु नानक की माता का क्या नाम। माता जी का नाम देखिए यूनिक नाम है, तृप्ता। हमने तृप्ति तो सुना है, लेकिन तृप्ता नाम यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिए।
कालूचंद खत्री पिताजी और माताजी तृप्ता। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। ये लेक्चर सुनते समय गुरु नानक का चित्र आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। बड़े ही शांत चित्त से, सफेद सफेद दाढ़ियां उनकी है और अच्छे से उन्होंने बांधा हुआ है और आराम से हाथ में कुछ लेकर बैठे रहते हैं, यानी कि अत्यंत साधु स्वभाव के थे, यानी सरल स्वभाव था उनका। संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। अभी उनके माताजी का नाम मैंने बताया कि यूनिक है, तृप्ता, लेकिन देखिए पत्नी का नाम भी यूनिक है, सुलक्षणी। हमने नाम सुना है सुलक्षणा, वर्तमान समय में आप देखेंगे सुलक्षणा नाम ज्यादा रहता है, खासतौर से श्रीलंका इत्यादि में यह नाम खूब चलता है, भारत में भी चलता है। नामों को जरूर ध्यान में रखिए। 1545 संवत में इनका विवाह हुआ, यानी 1488 में हुआ। तो लगभग गुरु नानक जैसे 1469 में इनका जन्म हुआ, 1488 में इनका विवाह हो गया। तो ये कितने साल के रहे होंगे? लगभग ये 18-19 साल के थे तो इनकी शादी हो गई। तो उस जमाने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी शादी बड़ी लेट हुई थी, ठीक है ना। 18-19 साल में पहले जमाने में शादी होना लेट ही मानी जा सकती थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो 30-32 साल के बाद इनकी शादी हुई, देखा जाए तो आज के हिसाब से। मैं स्टोरी इसलिए सुनाया कि आपको याद हो जाए कि उनकी शादी सुलक्षणी से कब हुई थी, 1488 ईस्वी में हो गई। वो कहाँ की थी? गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या थी। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। देखा जाए तो इन दोनों पुत्रों के नामों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। बहुत श्री मतलब भी लक्ष्मी होता है, लक्ष्मीचंद तो है ही, लेकिन फिर भी नाम है तो याद रखना पड़ेगा। श्रीचंद इनके बड़े बेटे और लक्ष्मीचंद इनके छोटे बेटे, यानी कि गुरु नानक के दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? गुरु नानक के जो बड़े बेटे थे श्रीचंद, वही प्रवर्तक हुए। यानी कि जो लक्ष्मीचंद है उनका बहुत इंटरेस्ट भक्ति इत्यादि में नहीं था, लेकिन श्रीचंद अपने पिताजी से प्रभावित होकर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है उदासी संप्रदाय। जबकि सिख गुरु की बात आती है, सिख संप्रदाय की बात आती है, तो वहां पर गुरु नानक का नाम आता है, लेकिन उदासी संप्रदाय की जब भी बात आएगी तो श्रीचंद का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे की कहानी है। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया मतलब प्रयास किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए, यानी कि श्रीचंद का मन बिल्कुल व्यवसाय में नहीं लग रहा था। ऊपर आप देख रहे हैं कि खत्री परिवार से इन लोगों का संबंध है। एक उपन्यासकार है देवकी नंदन खत्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कालूचंद खत्री, मूलचंद खत्री, एक तरीके से गुरु नानक जी व्यवसायिक परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन वो भी भक्ति की तरफ मुड़ गए और उनके जो बड़े बेटे हैं श्रीचंद, वो भी भक्ति की तरफ मुड़ गए। व्यवसाय में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। हालांकि कहा गया कि एक व्यक्ति भक्त बन गया तो और बाकियों को बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी श्रीचंद का मन नहीं लगा। आगे की कहानी है कि एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गुण तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहां बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहां कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। तो यहाँ पर देखिए गुरु नानक और श्रीचंद का जो भी संबंध रहा है और श्रीचंद के स्वभाव के बारे में यहाँ पर बात की गई, और साथ ही में उस समय स्थितियां कैसी थी कि कैसे धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। जो परिस्थितियां थी उनका प्रभाव गुरु नानक के ऊपर कैसे पड़ा, ये चीज बताई जा रही है। जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर
दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, गुरु नानक से रिलेटेड तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूं और उम्मीद है कि सतह दर सतह आपके मन मस्तिष्क में सारी चीजें बैठ रही होंगी कि गुरु नानक ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो भक्त बनना चाहते थे, बल्कि कुछ परिस्थितियां थी जो उनको इस तरफ प्रेरित की भक्त बनने के लिए। नहीं तो ये चाहते तो अपना व्यवसाय इत्यादि कर सकते थे, लेकिन परिस्थितियों ने इनको मजबूर किया और इन्होंने घर बार छोड़कर भ्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कबीर भी भ्रमण किया करते थे। और इनके ऊपर कबीर का भी प्रभाव पड़ा और इन्होंने पंजाब में निर्गुण उपासना का प्रचार करना शुरू कर दिया और साथ में सिख संप्रदाय के आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आगे मैंने जो पॉइंट प्रस्तुत किया है, इसको रेड लाइन से मैंने रेड बल्कि दिखाया हुआ है, इसलिए दिखाया है कि इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। कबीरदास के समान वे भी कुछ पढ़े लिखे न थे। जब कबीरदास को पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि ये अनपढ़ थे, साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन यहां पर देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में यह कथन पूछा गया है कि कबीरदास के समान वे भी कुछ पढ़े लिखे न थे। ऑप्शन में अगर रैदास, कबीर, गुरु नानक का नाम आ जाए, दादू दयाल का आ जाए, तो कंफ्यूजन होने लगेगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी यहाँ तक गंभीरता से इस लेक्चर को सुन रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे, उनके मन में बैठ गया होगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु नानक भी कबीरदास के समान कुछ पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहब में किया गया। ठीक है, यानी 1604 ईस्वी में जो भी गुरु नानक के भक्ति भाव से पूर्ण भजन थे, उनको संकलित कर दिया गया। यह भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में। सवाल पूछा जा सकता है कि गुरु नानक ने किन किन भाषाओं में अपनी कविताओं को लिखा या फिर भजन को लिखा हुआ है, तो वो हो गया पंजाबी और हिंदी। आगे बात करते हैं। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए, जैसे चलिया रहिया। तो आप देख रहे हैं कि केवल कबीर की भाषा में ही पंचमेल खिचड़ी नहीं है, बल्कि मैंने बताया रैदास की भाषा में भी ये चीज देखने को मिलती है। और साथ ही में गुरु नानक का भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने पंजाबी में भी लिखा हुआ है, खड़ी बोली में भी लिख रहे हैं और ब्रज भाषा में भी लिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति भ्रमण करता है तो चीजों को सीखता है, शब्दों को सीखता है, भाषा को सीखता है, क्योंकि भाषा की खास विशेषता होती है कि अनुकरण के माध्यम से उसे सीखा जा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपके आसपास के लोग दिल्ली या मुंबई जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां की भाषा को सीखकर गांव में आकर बोलते हैं, तो लगता है कि कुछ न कुछ भाषा परिवर्तन हुआ है। आगे है, भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। देखिए, यहाँ पर कबीर ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो अपने आसपास अपने समय के अन्य कवि हृदयों को भी प्रभावित किया है। यहाँ पर बात कही गई कि भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी शब्दों में कहे गए, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। यानी कि गुरु नानक ने अपनी बातों को सीधे सीधे शब्दों में कहा है, जबकि कबीर जो है उन्होंने कई रूपकों का प्रयोग किया है और साथ में प्रतीकों का प्रयोग किया है। और कबीर के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, उलट बांसी। ठीक है, कई बार तो इनकी उलट बांसियां भी लोगों को समझने पर मजबूर कर देती हैं, विचार करने पर विवश करती हैं। लेकिन गुरु नानक सीधे साधे शब्दों में अपनी बातों को कहते हैं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। ऊपर बता दिया गया कि गुरु नानक बचपन से ही बहुत ही साधु स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे, और उसका प्रभाव उनकी रचनाओं में भी दिखाई पड़ता है। उसमें सरलता है और अहम भाव शून्यता है, बिना किसी अहंकार के वो अपनी बातों को कहते हैं। अंत में गुरु नानक का निधन संवत
1596 ईस्वी में, यानी कि 1539 ईस्वी में हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए संवत दिया गया है और मैंने ईस्वी में इसको कन्वर्ट भी किया है ताकि दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रख लें। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं और इन दोनों पदों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला पद है, इस दम दाम मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैंदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से निस दिन राम चरण चितलाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये देखिए पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे निहारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेई पर से नाही, न ते ही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पै किन्ही, तिन्न यह जुगत पिछानी। तो देख रहे हैं कि गुरु नानक की जो ये पंक्तियां हैं, सीधी साधी पंक्तियां हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा डिक्शनरी इत्यादि की जरूरत नहीं महसूस होती है, इसलिए ऊपर बात कही गई है। अच्छा, एक सवाल आप देखेंगे बार बार पूछा जाता है कि जो गुरु नानक हैं, इन्होंने दो सुकने, अच्छा वो तो अमीर खुसरो के बारे में कही गई है, ठीक है। तो ये पंक्तियां, इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, अब कहीं से भी पूछा जाए तो आप इसको सही कर लें। अंत में है कि नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो देख रहे हैं कि जैसे कबीर की पंक्तियां की, हिमते हिम भया, हिम हिम जो गया बिलाए, इस तरीके से पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पर भी कहा गया कि जो नानक हैं ऐसे लीन हो गए ईश्वर में कि जैसे पानी किसी चीज में मिलता है तो विलीन हो जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इस छोटे से लेक्चर में आपने देखा गुरु नानक के बारे में भी कि आचार्य शुक्ल ने किस तरीके से गुरु नानक का मूल्यांकन किया है और जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो भी आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। अगले जो कवि हैं उनका नाम है दादू दयाल। आज का ये जो लेक्चर है इसमें आप देखेंगे कि सभी कवि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे नानक हो, चाहे दादू दयाल, ये चारों कवि एक दूसरे से कहीं न कहीं परस्पर रूप से मेल खाते हैं। इसीलिए इस लेक्चर को पढ़ते वक्त या नोट्स बनाते वक्त आपको विशेष ध्यान में रखना है, अंतरों को क्लियर करके रखना है। दादू दयाल के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दादू पंथ नाम में ही लगा हुआ है तो बहुत कठिन नहीं है, तुरंत बता देंगे आपकी दादू दयाल द्वारा है। लेकिन दादू जो कि निर्गुण शाखा से जुड़े हुए हैं, कबीर के अनुयायी के तौर पर है, लेकिन इन्होंने एक अपना स्कूल, पंथ मतलब स्कूल खोला। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि सभी स्कूलों का लक्ष्य होता है कि हम विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे, जितने भी टेक्निकल संसाधन है उसका हम प्रयोग करने के लिए मौका देंगे। सभी स्कूलों में आप देखेंगे कि एक बस रहती ही रहती है, बिना बस का स्कूल ऐसे लगता है कि वो स्कूल है ही नहीं, जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहा है। तो दादू दयाल जो है उनका भी मानना यही है कि कबीर के अनुयायी हैं, कबीर जिन चीजों में विश्वास करते हैं या फिर जिन चीजों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, दादू दयाल भी करते हैं, लेकिन इनका अपना क्या है, अलग पंथ है जिसका नाम है दादू पंथ। दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 यानी 1544 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। दादू दयाल के जन्म को लेकर कंफ्यूजन है, कई किताबों में आप देखेंगे कि लिखा गया है 1545 ईस्वी, लेकिन शुक्ल जी ने संवत 1601 यानी 1544 ईस्वी की बात की है। दादू पंथियों का मानना है कि दादू का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है, कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। तो इसको लेकर मतभेद है कि आखिरकार दादू दयाल थे क्या।
कुछ लोग इनको ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग इनको मोची या धुनिया मानते हैं। जैसे मोची शब्द आपने देखा तो यूजीसी नेट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, मोची राम नाम की एक कविता लगी हुई है, ठीक है ना। रैदास भी मोची का काम करते थे, लेकिन दादू दयाल का भी देख रहे हैं आप, संबंध कुछ लोगों ने मोची या धुनिया से जोड़ा हुआ है। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कबीर पंथी भी बहुत सारे हैं जो कि कबीर के जीवन से संबंधित चीजों को बताते हैं। उसी तरीके से दादू दयाल, क्योंकि इन्होंने एक पंथी स्थापित कर लिया था, तो दादू पंथी लोग इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में बताते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे, चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। ठीक है, दादू के जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दादू जब बच्चे थे तो साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नगर में चले गए, जहां पर एक ब्राह्मण को मिले। ये स्टोरी आप देख रहे हैं कुछ वैसी है जैसे कबीर के बारे में, कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और एक तालाब के पास नीरू नीमा नामक दंपत्ति पाए और उनका लालन पालन कर दिए। तो कबीर को भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार से जोड़ा जाता है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दादू को भी जोड़ा जा रहा है, ठीक है, कि नागर ब्राह्मण को मिले थे और वह इनका लालन पालन किए। लेकिन ज्यादातर लोग इनको मोची और धुनिया के परिवार से ही जोड़ते हैं। अब तो ये हो गया जन्म के बारे में, लेकिन इनका गुरु कौन था, इनको शिक्षा दीक्षा किसने दी, वो यहाँ पर भी पता नहीं है। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञान नहीं, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। एक बार फिर से आपने देखा कि कबीर ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं, एंकर भूमिका जिसको कहा जाता है, मुख्य भूमिका। हमने इस लेक्चर की शुरुआत रैदास से की। रैदास के ऊपर भी कबीर का प्रभाव है, नानक के ऊपर भी कबीर का प्रभाव है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दादू दयाल के ऊपर भी कबीर का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। दादू दयाल के गुरु का नाम नहीं पता है, लेकिन कबीर का इनके ऊपर प्रभाव दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि इनके पदों में कबीर का नाम खूब आता है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है कि ये जो पंक्तियां हैं कबीर की हैं या फिर दादू की। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं वक्त लेकर आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत कम महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में इस तरीके से सूक्ष्म दृष्टि से आपको बताया जाता है। बाकी हर जगहों पर तो यही बोल दिया जाता है कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आपने वक्त दिया है तो उस वक्त की कीमत चुकाते हुए हमने सोचा है कि आपके मन को इतना खोल दिया जाए कि सारी चीजें उसमें समाहित हो जाए, भंवर बना दिया जाए। देखिए, दादू दयाल के ऊपर कबीर का प्रभाव है और उनकी पंक्तियों में बार बार कबीर का नाम आता है। तो इसलिए शुक्ल जी का मानना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे, यानी कि उन्हीं का अनुसरण करते थे, उनसे प्रभावित थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। आमेर के किले का नाम आपने सुना होगा, यानी कि अब ये राजस्थान चले गए। अभी तक कहा जा रहा था कि गुजरात गुजरात, लेकिन 14 वर्ष तक आमेर में रहे। किसी जगह पर 14 वर्ष जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। अगर आप बीएचयू और जेएनयू में पढ़ते हैं, 14 साल तक रह जाते हैं, तो आपके अपने जीवन के स्वर्णिम 14 वर्ष वहां व्यतीत करते हैं, ठीक है। कोई भी जगह यहाँ पर ली जा सकती है, क्योंकि मेरा संबंध रहा है इन विश्वविद्यालयों से, तो मैं बार बार अपने लेक्चर में इसका उल्लेख करता रहता हूँ, और क्यों न करूं, जहां की जानकारी रहेगी वहीं का कर सकता हूं। दादू दयाल भी आमेर में 14 वर्ष रहे, यानी अपने जीवन के मूलतम श्रेष्ठतम 14 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए। वहां मारवाड़, बीकानेरी आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में आकर रह गए, यानी 1602 ईस्वी में नराना, जो कि जयपुर से 20 कोस दूरी पर है, वहां पर जाकर बस गए। और आप देख रहे हैं कि दादू दयाल भी घुमंतु प्रवृत्ति के रहे, एक जगह नहीं रहे। वो आमेर रहे, मारवाड़ रहे, बीकानेर रहे, और घूमते हुए जयपुर के नजदीक नराना नामक गांव में नराना नामक स्थान पर आ गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा, यानी 1603 ईस्वी में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और जगह कौन सी है? भराने की पहाड़ी। जब भी आप सभी को राजस्थान इत्यादि घूमने का कभी मौका मिले तो साहित्य का थोड़ा सा भी आप उपयोग कर सकते हैं।
इतना ध्यान में रखिए कि नराना कहाँ है, भराने की पहाड़ी कहाँ है। तो ये लगता है कि ये सारी चीजें सच्ची हैं, नहीं तो साहित्य पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि ये सब कल्पना में ही है। तो जब भी मौका मिले तो जरूर जाकर देखिए। यहाँ पर हमने बताया कि 14 वर्ष आमेर में रहे, लगभग 1 साल नराना में रहे, इसके बाद आखिरी समय में भराने की पहाड़ी में आकर ये बस गए और वहीं पर इनका निधन भी हो गया। आगे है, वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ पर ध्यान में रखिए। अगर सवाल आ जाए कि ये किसका कथन है कि ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं, किसके बारे में कहा गया है? तो ये हो गया दादू पंथी। पंथी तो बहुत सारे हुए, कबीर इत्यादि कबीर पंथी भी हुए, लेकिन दादू पंथियों का देख रहे हैं कि इनका खास है, ये तिलक नहीं लगाते हैं, ये कंठी भी नहीं पहनते हैं, लेकिन साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं सत्यराम। जैसे वर्तमान समय में कोई किसी से मिलता है तो बोलता है जय श्री राम, तो यहाँ पर क्या हो गया, सत्यराम ये लोग बोलते हैं। सत्यराम अगर कोई बोले तो तुरंत आप जान जाइए कि ये दादू पंथी है। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। तो इसका जिक्र हमने ऊपर भी किया। तो आपको प्रश्न में अगर किसी पंक्ति में कबीर आ जाए और विकल्प में दादू रहे तो 1 सेकेंड जरूर आप ध्यान में रखिए कि कहीं दादू की पंक्ति तो नहीं है ये, ठीक है ना। बाकी कथन को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे है कि भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। क्यों करेंगे? क्योंकि कबीर का संबंध भले पूर्वी क्षेत्र से है, इनका तो पश्चिमी से ही रहा है, तो इनकी रचनाओं में ज्यादातर पश्चिमी हिंदी का है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और पूर्वी में कौन सी है। संकेत, कई विद्यार्थी हैं जो कि मेरे संकेतों को अच्छे से समझ जाते हैं, उनके दिमाग में पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोलियां आ चुकी होंगी, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्ति का चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। ये पंक्ति देखिए परीक्षा में पूछने लायक है। पूछा जा सकता है कि किसका कथन है कि दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का चमत्कार नहीं है। जब कबीर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा गया है कि इनकी उक्तियां क्या है, चमत्कारपूर्ण है, लेकिन दादू की बानियों में चमत्कार नहीं है। चमत्कार के स्थान पर क्या है, प्रेम भाव का निरूपण है, सरस और गंभीर तरीके से। आगे है कि कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। जिस तरीके से कबीर अपने समय समाज की चीजों को लेकर खंडन मंडन करते हैं, वाद विवाद स्थापित करते हैं, वैसी रुचि दादू में नहीं दिखाई पड़ती है। इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। अच्छा देखिए, यहाँ पर केवल हम कबीर, रैदास, दादू, गुरु नानक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि समस्त जितने भी निर्गुण मार्गी कवि हैं उनकी यहाँ पर प्रवृत्तियां आ गई, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रवृत्तियां भी लगी हुई हैं। तो आपको बहुत किताबें इधर उधर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस इन्हीं को ध्यान में रखिए। ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमान का अभेद, संसार की अनित्यता और आत्मबोध, ये सभी बानियां निर्गुण बानियों में मिलती हैं। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे दिए गए पदों से लगाया जा सकता है। कुछ पद दिए गए हैं दादू दयाल के, देख लेते हैं। घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथ काढ़े ते और। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि घीव दूध में रमी रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथ काढ़े ते और। यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए, सेवा बंदगी बाहिर का है भीतर सेवा जाए। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर,
रोम रोम में रमी रहा तू जनी जाने दूर। वही है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, केते पारखी पचमुए कीमत इन कहीं न जाए, दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाए, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पाड़ी लूण ज्यो ऐसे रही समाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पानी की तुलना और समाने की बात नानक की भी पंक्तियों में आपने देखा, कबीर की पंक्तियों में भी देखेंगे और दादू की पंक्तियों में भी देख रहे हैं। आगे की पंक्तियां कुछ, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूं जग थे न्यारा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कबीर की तरह खंडन मंडन और वाद विवाद में दादू बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, उनका मन नहीं लगता था, उसे दूर रहते थे। यहाँ पर देखिए पंक्तियां सीधे सीधे इस बात को स्पष्ट कर रही हैं कि वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूं जग थे न्यारा, समदृष्टि सो भाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मत नाही, निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजिए पूरन ब्रह्म प्यारा, ए पथि पहुंची पार गई दादू, सो तब सहज संभारा। तो इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से सवाल आते हैं तो आप जरूर कर लेंगे। बाकी आपने कबीर, रैदास, गुरु नानक और दादू दयाल जो कि आपके EMRS के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इन सभी कवियों से परिचित हो गए होंगे, इनके जीवन वृत्त से, इनकी रचनाओं से और इनकी रचनाओं के भीतर जो मूल विषय वस्तु है उससे भली भांति परिचित हो गए होंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों से भी परिचित हो गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा, और लगातार मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी इस चैनल पर आते हैं तो इससे बिना जुड़े हुए मत जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मन में आए कमेंट्स जरूर कीजिए, और लाइक मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर आपके वक्त का यहाँ पर हमने कीमत चुकाया होगा तो जरूर आप लाइक करेंगे। बाकी बातें आगे होती रहेंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।